आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं। और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विधानसभा में सियासी विस्फोट, विपक्ष का हंगामा, सरकार पर गूंगी बहरी होने का आरोप। बिहार विधानसभा परिसर गुरुवार को नीट छात्रा मामले को लेकर सियासी घमासान का अखाड़ा बन गया। विपक्षी दलों के विधायक हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने राज्य सरकार को गूंगी बहरी करार देते हुए कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही और आम जनता भय व असुरक्षा के माहौल में जी रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह मुद्दा सदन के भीतर भी जोर शोर से उठाया जाएगा। विपक्ष ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि मामला सीबीआई को सौंपा गया है और एजेंसी गंभीरता से जांच कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि जांच की रफ्तार संतोषजनक नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ने के आसार हैं। नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को दी 15,000 करोड़ की आर्थिक सहायता। ग्रामीण विकास विभाग का बजट पास। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने जीविका के जरिए गरीबों को सूदखोरों से छुटकारा दिलाया है। पहले गरीब परिवार 5 से 10% ब्याज पर आरण लेते थे, अब वे स्वावलंबी हो चुके हैं। सरकार ने जीविका दीदियों को 15,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिलाया है। 91 लाख से अधिक दीदियों का बीमा कराया गया है और 1.40 करोड़ परिवार जीविका से जुड़ चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों की संख्या 11.45 लाख से अधिक हो गई है। अब योजना गांव से शहर की ओर भी बढ़ रही है। सदन ने ग्रामीण विकास विभाग का 237 अरब रुपए से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्षी सदस्य चर्चा से पहले ही सदन छोड़कर चले गए। शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। युवाओं की लत और समानांतर कारोबार पर चिंता। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की शराबबंदी नीति पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब का समानांतर कारोबार फल फूल रहा है। इससे गैरकानूनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं का भविष्य खतरे में है। कोर्ट ने कहा कि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अधिकांश युवक शराब की लत का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। न्यायालय ने मिथाइल अल्कोहल युक्त जहरीली शराब के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि मात्र 5 मिलीलीटर मिथेनॉल से व्यक्ति अंधा हो सकता है और 10 मिलीलीटर जानलेवा साबित होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल बताया और कहा कि नागरिकों का जीवन जोखिम में पड़ रहा है। यह टिप्पणी गोपालगंज जिले में अवैध शराब बरामदगी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आई। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को चलेगा विशेष अभियान। बकाश्त भूमि पर भी अहम फैसला। बिहार विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को अतिक्रमणवाद दायर करने के लिए आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है और अब तक 4,130 मामलों का निष्पादन हो चुका है। बकाश्त भूमि से जुड़े मामलों के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो संवेदनशील विषय पर निर्णय लेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक बकाश्त भूमि को रैयती भूमि का दर्जा नहीं मिलता, तब तक व्यावसायिक निर्माण का संपरिवर्तन संभव नहीं है। वहीं नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई सामग्रियों की कीमतों में एकरूपता लाई जाएगी ताकि गड़बड़ी की आशंका खत्म हो। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में जाएगी। सब्सिडी की राशि मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 से 60% तक अनुदान मिलेगा और यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। गन्ना उद्योग विभाग ने बताया कि 324 किसानों को यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किए गए हैं। चयनित किसान सुमेक पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से यंत्र खरीद सकते हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाएगी। इन यंत्रों में डिस्क हैरो, पावर टीलर,
मिनी ट्रैक्टर और शुगरकेन कट्टर प्लांटर शामिल हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विधानसभा में बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत अब तक 45.18 लाख किसानों का निबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास जमीन का कागजात है, उनका निबंधन तुरंत हो रहा है और बाकी के लिए घर घर जाकर काम किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले AIMIM ने बदला गेम। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक का बड़ा बयान। बिहार में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी बिना शर्त किसी को समर्थन देने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल ये होना चाहिए कि AIMIM को कौन समर्थन देगा, क्योंकि अब तक राज्यसभा में उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ईमान ने स्पष्ट किया कि AIMIM उन दलों के साथ खड़ी होगी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में सीमित विधायकों के बावजूद AIMIM इस चुनाव को अपने राजनीतिक विस्तार का अवसर मान रही है। 5 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आएगा। विधानसभा में शराबबंदी पर सियासी विस्फोट। RJDMLC सुनील सिंह का हमला। बोले, बिहार को बना दिया पंजाब। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शराबबंदी को लेकर सियासत गर्मा गई। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि बिहार में वास्तविक रूप से शराबबंदी लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा तक में शराब की डिलीवरी संभव है और सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के घरों में नियमित शराब पार्टी होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जमीन पर लागू कराने में विफल रही है। इस बयान के बाद सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इसी दौरान गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति और कचरा निष्पादन जैसे मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई। फार्मर आईडी नहीं होने पर भी मिलेगी सम्मान निधि। कृषि विभाग ने दी राहत। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। फार्मर आईडी बनाने में आ रही तकनीकी और दस्तावेजी अड़चनों के बावजूद अब पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता रहेगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसी भी पात्र किसान की राशि रोकी नहीं जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से हर 3 माह पर 2,000 रुपये की PM किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने जननायक किसान सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत हर तिमाही 1,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी होगा। अब तक 45.18 लाख किसानों की आईडी तैयार हो चुकी है और शेष किसानों के लिए प्रक्रिया तेज की गई है। इससे किसानों को KCC लोन जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। होली पर घर आना हुआ आसान। पुणे और मुंबई से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। बक्सर में ठहराव होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से बिहार के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पहले से घोषित मुंबई दानापुर स्पेशल के साथ अब पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। दोनों ट्रेनों का बक्सर स्टेशन पर ठहराव होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों और प्रवासी बिहारियों को राहत मिलेगी। पुणे दानापुर ट्रेन 23-27 फरवरी और 2-6 मार्च को चलेगी, जबकि वापसी में 25 फरवरी और 1-4-8 मार्च को दानापुर से रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 5:40 बजे बक्सर पहुंचेगी और वापसी में 11:30 बजे ठहरेगी। वहीं मुंबई दानापुर दैनिक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन 21 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगी। दोनों ट्रेनें आरा, प्रयागराज छिवकी और जबलपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेंगी। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से होली पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित होगी और घर पहुंचना आसान होगा। पश्चिम बंगाल में बदलाव तय। दरभंगा में शाहनवाज हुसैन का दावा, भाजपा की होगी ऐतिहासिक जीत। दरभंगा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जनता परिवर्तन के मूड में है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत तय है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाओं व युवाओं की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की उपेक्षा से जनता त्रस्त है।
शाहनवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता तक नहीं पहुंच पाया, जिससे आक्रोश है। भाजपा इस चुनाव में सुशासन, विकास और महिलाओं की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। भाजपा ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाए। भांग का प्रसाद पीते ही बिगड़ी सेहत। खगड़िया के गांव में मचा हड़कंप। बच्चे समेत 100+ बीमार। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के नया गांव पचखुट्टी गांव में महाशिवरात्रि की रात वितरित प्रसाद खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दूध में घुली भांग का शरबत और अन्य प्रसाद बांटा गया था। अगले दिन से ही लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य बीमारी समझा गया, लेकिन धीरे धीरे बीमारों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई। अफरा तफरी मचने पर मुखिया ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। CHC प्रभारी डॉक्टर कशिश के नेतृत्व में मेडिकल टीम गांव पहुंची और मंदिर परिसर में ही कैंप लगाकर इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। समय पर हस्तक्षेप से सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कटिहार में DM ऑफिस गेट पर ड्रामा। प्रेमी जोड़े को सफेद कार में बैठाने की कोशिश का वीडियो वायरल। कटिहार में जिला समाहरणालय गेट के सामने दिन दहाड़े एक प्रेमी जोड़े को जबरन उठाने की कोशिश का वीडियो वायरल हो गया है। फुटेज में युवक युवती को सफेद कार में खींचकर बैठाने की कोशिश होती दिख रही है। जानकारी के अनुसार यह घटना प्राणपुर थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि दोनों ने आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया था, जिस पर लड़की के परिजन नाराज होकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में जुट गए। थानाध्यक्ष कुमार विकास ने कहा कि लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है और वीडियो की जांच की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर निगरानी रखने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने शहर में निजी स्वतंत्रता और सुरक्षा पर बहस को हवा दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और आरोपी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में सड़क जाम पर सख्ती। प्राथमिकी और स्पीडी ट्रायल से मिलेगी कड़ी सजा। मधुबनी जिले में लगातार बढ़ रही सड़क जाम की घटनाओं को जिला प्रशासन ने गंभीर चुनौती माना है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने चेतावनी दी कि सड़क जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे आम जनता को भारी असुविधा होती है। मरीजों, गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस तक को जाम में फंसना पड़ता है। प्रशासन ने अब तक 10 उपद्रवियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। दोषियों को भविष्य में चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा और स्पीडी ट्रायल से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। DM ने कहा कि सड़क जाम करना कानूनन अपराध है। नागरिक अपनी शिकायतें लिखित रूप में दें, जन सुनवाई में भाग लें या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग बाधित करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। मुंगेर में 3 लाख का इनामी माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा ने किया आत्मसमर्पण। हिंसा छोड़ जुड़ा मुख्यधारा से मुंगेर जिले के पैसरा गांव निवासी माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा ने बुधवार को हथियार और कारतूस के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुरेश पर 3 लाख रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ मुंगेर, लखीसराय और जमुई में 60 से अधिक मामले दर्ज थे। वह 2008 से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था। लगातार दबाव और सघन तलाशी अभियान के बाद उसने हिंसा छोड़ने का निर्णय लिया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में DIG राकेश कुमार, STF DIG संजय कुमार और जिलाधिकारी निखिल धनराज मौजूद रहे। सुरेश ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जताई। अधिकारियों ने बताया कि मुंगेर अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। नालंदा में दनियावा हुलासगंज मार्ग का चौड़ीकरण। 330 करोड़ से अधिक की योजना तैयार बिहार सरकार ने दनियावा हिल्सा एकंगरसराय हुलासगंज मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजना तैयार कर ली है। यह मार्ग 44 किलोमीटर लंबा है और संकीर्ण होने के कारण लगातार जाम और दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। पथ निर्माण मंत्री ने विधानसभा में बताया कि परियोजना की लागत 330 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक होगी। योजना लागू होने के बाद यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से दनियावां, हिलसा, एकंगरसराय और हुलासगंज सहित आसपास के गांवों को राहत मिलेगी। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह मार्ग जीवन रेखा है। लंबे समय से मांग के बाद अब सरकार की पहल से उम्मीद जगी है कि जल्द ही सड़क का कायाकल्प होगा। नवादा में महिला की दुष्कर्म हत्या का खुलासा। 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक नाबालिग निरुद्ध। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के समरैठा गांव में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने दिलीप यादव और रामस्वरूप राजवंशी को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। घटना में प्रयुक्त कृषि उपकरण खंती भी बरामद कर लिया गया। 16 फरवरी की रात महिला का शव बधार में मिला था। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। कपड़ों पर मिले रक्त के नमूने भी जांच में शामिल किए गए। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विशेष अनुसंधान दल गठित किया। तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। पूछताछ में दोनों ने विवाद के चलते घटना को अंजाम देने और दुष्कर्म की बात स्वीकार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। छपरा के हथुआ मार्केट में भीषण आग। 5 से 6 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। छपरा शहर के व्यस्त हथुआ मार्केट में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई। रात करीब 10 बजे एक कपड़ा दुकान से शुरू हुई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और आसपास की 5 से 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानदारों और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने सामान निकालने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण अधिकांश सामान सुरक्षित नहीं हो सका। पीएनबी के पास स्थित इंगल मार्ट, ड्रीम रेस्टोरेंट और राधे राधे कपड़ा दुकान सहित कई प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। सूचना पर नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। 2 दमकल गाड़ियां देर रात तक आग बुझाने में जुटी रहीं। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। 42 ग्राम ब्राउन शुगर और 209 लीटर शराब बरामद। 2 गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने मादक पदार्थ और शराब की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। वीरपुर की सीमा चौकी रिफ्यूजी कॉलोनी ने विशेष अभियान में नेपाल निवासी रब्बीराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 42 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। वहीं नरपत पट्टी चौकी ने 120 लीटर नेपाली शराब जब्त की। न्योर चौकी की टीम ने 89.1 लीटर शराब बरामद कर चंचल कुमार को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 209 लीटर शराब और ब्राउन शुगर जब्त की गई। कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी कर निगरानी की गई थी। पकड़े गए आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद संबंधित थानों को सौंप दिया गया। एसएसबी ने कहा कि सीमा पर तस्करी रोकने के लिए अभियान और सख्त निगरानी जारी रहेगी। सहरसा भौरा पुल पर स्कॉर्पियो हादसा। पूर्णिया अंचलाधिकारी समेत 5 घायल। गुरुवार की अहले सुबह NH 107 पर भौरा पुल के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पटना से शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी के अंचलाधिकारी मोहन शर्मा समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज जारी है। अंचलाधिकारी को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और गति नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर किया है। होली के बाद बुलडोजर एक्शन। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी और रिंग बांध से हटेगा अतिक्रमण। सीतामढ़ी जिले में होली के बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी रिची पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लखनदेई नदी के किनारे और रिंग बांध से अवैध निर्माण को प्राथमिकता से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। बैठक में सरकारी जमीन पर अवैध बंदोबस्ती और गलत जमाबंदी की भी समीक्षा की गई। डीएम ने विधिसम्मत जांच कर अवैध जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटरों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन आम जनता से सीधे जुड़ा है, इसलिए पारदर्शिता और दक्षता जरूरी है। लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर भी जोर दिया गया। वैशाली में युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, हथियार लहराने का वीडियो वायरल। वैशाली जिले के बिधुपुर थाना क्षेत्र के खालसा चौक पर गुरुवार सुबह पूर्व विवाद को लेकर 4-5 युवकों ने एक युवक के बीच सड़क पर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो मोबाइल में कैद होकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक हथियार लहराते भी दिख रहा है। घायल की पहचान जुड़ावनपुर निवासी गौरव कुमार के रूप में हुई है। उसने बताया कि हाजीपुर से लौटते समय कुछ युवकों ने रंगदारी मांगी और विरोध करने पर हमला कर दिया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। एसपी कार्यालय ने बताया कि घटना मोबाइल लेन देन से जुड़े पुराने विवाद का परिणाम है। हथियार लहराने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है और लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर में रेलवे चोरी का भंडाफोड़। आरपीएफ ने 4 गिरफ्तार, बैटरी और प्लेट बरामद। ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत हाजीपुर आरपीएफ ने रेलवे चोरी का बड़ा खुलासा किया है। कुर्नी स्टेशन से 2 निजी ट्रैक पेट्रोलमैन अभिनंदन कुमार और मनीष कुमार को चोरी की बैटरी के साथ पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर गोरौल थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर बाजार स्थित कबाड़ दुकान से सोनू कुमार और भोला कुमार को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में रेलवे सिग्नल विभाग की 15 बैटरियां और रेल पथ में प्रयोग होने वाली 6 स्पेशल बेयरिंग प्लेट बरामद की गईं। चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरपीएफ ने कहा कि रेलवे संपत्ति की चोरी गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कट्टा हाथ में दिल में इश्क, नर्तकी संग मजनू डांस कर फरार। पुलिस तलाश में पूर्वी चंपारण के सतगढ़ी गांव में आयोजित शादी समारोह में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 युवक हाथ में कट्टा लहराते हुए नर्तकी के साथ डांस करने लगे। 14 फरवरी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले में कर्ण कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि बृजकिशोर यादव और मंटू कुमार फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूछताछ में पता चला कि कट्टा मंटू कुमार का था और उसे बारात में लाया गया था। पुलिस ने बताया कि कर्ण कुमार पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका है। वायरल वीडियो ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।